क्या आप जानते हैं कि इस बार एक्सप्रेस एंट्री सीईसी के कैंडिडेट्स को नए ड्रॉ में इनविटेशन पाने के लिए कम से कम 403 सीआरएस की ज़रूरत थी? कनाडा ने परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करने के लिए कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस वाले एक्सप्रेस एंट्री के कैंडिडेट्स को इनवाइट किया। पूरी न्यूज़ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। कनाडा ने 19 अगस्त को परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करने के लिए 3000 एक्सप्रेस एंट्री के कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है। बुलाए गए कैंडिडेट्स को कम से कम 403 के स्कोर के साथ कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास CEC के लिए एलिजिबल होने की ज़रूरत थी। यह पिछले CEC ड्रॉ स्कोर के कट ऑफ से 1 नंबर कम है। जिन कैंडिडेट्स के पास मिनिमम स्कोर थे, उन्हें तभी शामिल किया गया था अगर उन्होंने टाई ब्रेक नियम के अनुसार 1 अगस्त 2021 से पहले 10 घंटे 13 मिनट 57 सेकंड UTC पर अपना प्रोफाइल जमा किया हो। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज और सिटीजनशिप कनाडा IRCC इस डिटेल को एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के रूप में बताता है और इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक्चुअल टाई था। सिर्फ CEC ड्रॉ ही क्यों? अब तक 2021 में IRCC एक्सप्रेस एंट्री पूल से बस 2 तरह के कैंडिडेट्स को आकर्षित कर रहा है, CEC और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP। साल की शुरुआत के बाद से हर तरह के 16 ड्रॉ हो चुके हैं। बस इन 2 तरह के ड्रॉ प्लान करने की वजह महामारी से जुड़ी है। एक्सप्रेस एंट्री के कैंडिडेट्स जो CEC या PNP के लिए एलिजिबल हैं, उनके पहले से ही कनाडा में होने का अंदाज़ा है। CEC के कैंडिडेट्स की ज़्यादातर गिनती पहले से ही कनाडा में है क्योंकि कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से एक है। एक्सप्रेस एंट्री पूल में तकरीबन 90% CEC कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कनाडा में मौजूद हैं। कनाडा डोमेस्टिक कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दे रहा है क्योंकि उनके कोरोना वायरस से संबंधित बाधाओं में भाग लेने की संभावना कम है। 21 जून तक कॉन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस COPR होल्डर कनाडा नहीं जा सके और अपनी लैंडिंग पूरी नहीं कर सके। इन्विटेशंस टू अप्लाई ETA की गिनती पिछले साल के टाइम की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है। एक्सप्रेस एंट्री के कैंडिडेट्स को अब तक 1,05,779 इन्विटेशंस जारी किए जा चुके हैं। 2021 में IRCC को 1,08,500 एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट करने की उम्मीद है। CEC और PNP ड्रॉ की प्रकृति की वजह से उनका मिनिमम स्कोर रिक्वायरमेंट ऊपर और नीचे होता रहता है। CEC ड्रॉज में आमतौर पर कट ऑफ कम होता रहता है क्योंकि उसमें ड्रॉ के एक ग्रुप के एप्लीकेंट्स पर ध्यान होता है, क्योंकि वे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। मिनिमम स्कोर कट ऑफ तब कम हो जाता है जब ऊपर से ज़्यादा CEC कैंडिडेट्स को चुन लिया जाता है। PNP कैंडिडेट्स के लिए प्रोविंशियल नॉमिनेशन पाने के आधार पर उन्हें ऑटोमेटिक 600 नंबर मिलते हैं। CRS तकरीबन 1200 नंबर से बाहर है। PNP कैंडिडेट्स को छोड़कर बड़ी गिनती के पास 500 से कम नंबर हैं क्योंकि प्रोविंशियल नॉमिनेशन होने का मतलब है कि उनके ओरिजिनल स्कोर में ऑटोमेटिक 600 CRS पॉइंट्स जुड़ गए हैं। IRCC इनवाइट के रेगुलर राउंड्स के दौरान हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट्स को परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करने के लिए इन्विटेशन देता है। इनवाइटेड कैंडिडेट्स को कनाडा के इमिग्रेशन के लिए ऑफिशियल तौर पर अप्लाई करने के लिए मिलता है। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।